हेलो फ्रेंड्स, मैं हिना शर्मा एंड कॉमर्स स्ट्रीम एक्स चैनल से अ, मैं आपके साथ एक स्ट्रेटजी शेयर करना चाहती हूँ। दिसंबर 2024 में मैंने मेरा जीआरएफ क्वालिफाई हुआ है, तो मैं स्ट्रेटजी शेयर करना चाहती हूँ कि कैसे मैंने 240 मार्क्स लाने में मुझे हेल्प हुई, कौन सी सोर्सेज से, यूट्यूब से, बुक से या कोई कोर्स से, क्या हुआ। ठीक है, तो देखिए, मैंने ये दिसंबर में जब मैंने ये फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, दिया था मैंने दिसंबर 2023 में दिया था। ठीक है, 23 में 2023 में मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था दिसंबर में। मेरी एक फ्रेंड का फ़ोन आया कि जब तू कॉमर्स की ही टीचिंग एग्ज़ाम वगैरह के लिए प्रिपेयर कर रही है, तो चलो ये एग्ज़ाम भी दे देते हैं, ये कॉमर्स का ही एग्ज़ाम है। तो मैंने सोचा कि हाँ, सही कह रही है कि कॉमर्स के थोड़ा टच में भी रहूँगी, तो कॉमर्स ही पढ़ना है, तो इसे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर लेते हैं। थोड़ा स्पीड आ जाएगी कि कोर्स ये 6 महीने में एग्ज़ाम होता है, तो ये मुझे अच्छा लगा थोड़ा-सा, क्योंकि 6-6 महीने में एग्ज़ाम होता है तो हमारी प्रिपरेशन खराब नहीं जाती, वेस्ट नहीं जाती। जो हमने एक बार प्रिपेयर किया वो हमारे दोबारा भी नेक्स्ट वाले अटेम्प्ट में भी काम आता है। ठीक है, तो उस टाइम में उसने मुझे अक्टूबर-नवंबर में बताया था जब फॉर्म भरे जा रहे थे। तो जब मैंने फॉर्म उस टाइम भर दिया तो उतने टाइम में मैंने सिर्फ 11th और 12th की एनसीईआरटी बुक से पढ़ा था, उसी को पढ़ा था, क्योंकि मेरे पास कोई नोट्स वगैरह थे नहीं। और मैं कोई बैच भी लेती तो 2 महीने में या डेढ़ महीने का टाइम था शायद, तो मैं कवर नहीं कर पाती। ठीक है, तो मैंने सोचा कि मैं सिर्फ़ एनसीईआरटी ही पढ़ती हूँ, जो होता है देखते हैं। तो एनसीईआरटी पढ़ के मैंने एग्ज़ाम दिया, तो मेरी अंडरस्टैंडिंग इतनी तो नहीं थी, क्योंकि उसमें काफ़ी कुछ आता है, बहुत वास्ट सिलेबस होता है। फिर पेपर 1 भी था, पेपर 1 के साथ जैसे हायर एजुकेशन, पीडीई मैंने ये कब पढ़े नहीं थे। मतलब हायर एजुकेशन मैंने बीएड में पढ़ा हुआ था, टीचिंग एप्टीट्यूड मैंने बीएड में पढ़ा हुआ था, लेकिन पीडीई थोड़ा साइंस मुझे इतना नहीं आता है। तो वो मेरा मैथ्स ठीक है, रीज़निंग ठीक है, तो ये सब मेरा ठीक था पहले से, तो मैंने सोचा कि चलो देते हैं, देखते हैं। तो उसमें मैंने स्कोर किया 152। ठीक है, और हमारा जनरल कैटेगरी का 160 पे कट ऑफ गया था नेट का। तो मुझे लगा कि मैंने सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ी है, पूरा सिलेबस तक नहीं पढ़ा और ना कोई कोचिंग ली है, तो 8 नंबर का गैप है, मतलब कि 4 क्वेश्चंस। तो 4 क्वेश्चंस मैं कवर कर लूँगी, अगर मैं कहीं से गाइडेंस ले लेती हूँ, तो शायद मेरा हो जाएगा। तो मैंने यही उम्मीद लेके मैंने करना शुरू किया, और क्या नाम है, मैंने जैन में बैच, ये दिसंबर का ही जैसे मैंने एग्ज़ाम दिया ना, तो मुझे लगा कि हाँ, होना तो नहीं है, मतलब, तो मैंने ना बैच ले लिया। क्योंकि मैंने भई इतना सिलेबस सारा पढ़ा नहीं है, तो मुझे ऐसी उम्मीद थी नहीं कि मेरा होने वाला है, तो मैंने बैच ले लिया दिसंबर में ही, तो एग्ज़ाम देने के बाद। तो मैंने क्या किया कि फिर मैंने अपनी प्रिपरेशन शुरू करी 6 महीने में। फिर जब जून का एग्ज़ाम होने वाला था, तब तक ना मेरा पेपर 1, पेपर 2 का पूरा सिलेबस मैं नोट्स नहीं बना पाई थी। पेपर 1 के ज़्यादातर, पेपर 2 के तो फिर भी बन गए थे, पेपर 1 के सारे नहीं हुए थे, जैसे कि पीडीई हो गया, हायर एजुकेशन हो गया, ये नहीं, क्योंकि हायर एजुकेशन का ये काफ़ी लेंथी थ्योरीज़ तो नहीं हो पाई थी, है ना? टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत ईज़ी है, मेरे लिए ईज़ी है क्योंकि मैंने बीएड किया हुआ है, तो टीचिंग एप्टीट्यूड मेरे लिए कोई डिफ़िकल्ट चीज़ थी नहीं। तो ये सब चीज़ें मैंने कर ली कवर, मैथ भी आई मेरा ठीक था, इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन आता है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं हुई। तो मेरा सेकंड अटेम्प्ट में भी नहीं हो पाया, क्योंकि मैं पीवाईक्यू नहीं कर पाई। नोट्स ही कंप्लीट नहीं हुए थे पेपर 1 के भी, तो पीवाईक्यू बिल्कुल नहीं कर पाई। और जब मैंने पीवाईक्यू करने शुरू किए, जून के एग्ज़ाम के बाद, कुछ मतलब जून के टाइम पे भी किए थे, पीवाईक्यू समझ नहीं आते थे। ठीक है, दिक्कत क्या हुई कि जो मैंने कहीं से गाइडेंस ली थी, मैंने बैच खरीदा था, उन्होंने जो नोट्स बनवाए थे, उससे पीवाईक्यू सॉल्व ही नहीं हो रहे थे। मुझे बहुत अटपटा लगा कि मैंने बैच खरीदा, सारा कोर्स किया, टाइम दिया, नोट्स बनाए, ये कॉपियाँ भर लीं 2-3, और क्वेश्चन्स तो नहीं हो रहे हैं, और बहुत कम क्वेश्चन्स हो रहे हैं, जो डायरेक्ट बहुत बेसिक से वाले क्वेश्चन थे वही हो रहे थे, बाकी मेरे से क्वेश्चन नहीं हो पा रहे थे। फिर जब जून का एग्ज़ाम हो गया, उसके बाद मैंने थोड़ा एक्सप्लोर करना शुरू किया कि नहीं हो पा रहे हैं, तो कहीं, और मेरी फ्रेंड है उसने कहीं और से लिया था, तो उसके फिर भी हो पा रहे थे, या फिर जो पीवाईक्यू में टॉपिक्स थे उसके नोट्स में थे, मेरे नोट्स में नहीं थे। तो मुझे बड़ा वो लगा कि ये क्या है, मतलब, तो फिर मैंने और एक्सप्लोर करना शुरू किया यूट्यूब पे, क्योंकि बार-बार मैंने कम से कम 8-9 हज़ार रुपए का बैच खरीदा था, तो मैं दोबारा तो इतना नहीं पे कर सकती थी। तो मैंने फिर यूट्यूब पे एक्सप्लोर करना शुरू किया और लोगों को, तो जैसे कि तलवीद सर, राघव वाधवा सर अनअकैडमी से, इनको, ये मैंने इनकी वीडियोज़ देखनी शुरू करी, तो इनकी जो मैराथन्स हैं, आप यकीन नहीं मानेंगे, इनकी जो मैराथन्स हैं, उसमें इतना कंटेंट था, एक टॉपिक, मतलब कोई भी टॉपिक आप उठा लें, मार्केटिंग की, तलवीर सर की वीडियो है काफ़ी अच्छी, इतना कंटेंट था उसमें,
जो मुझे पेड बैच में भी नहीं कराया गया था। तो मैं इसलिए उनका नाम नहीं लूँगी, क्यों उन्होंने नहीं कराया था, ठीक है? उन्होंने बहुत सिंपल, और ऐसा नहीं है कि बहुत नाम है उसका, उनके इंस्टीट्यूशन का, लेकिन उन्होंने कॉमर्स में हमारा पेपर 1 अच्छा था, पेपर 1 में कोई दिक्कत नहीं, पेपर 1 ठीक था। पेपर 1 से ऐसी मुझे कोई शिकायत नहीं थी, पेपर 2 से शिकायत थी कॉमर्स की, उन्होंने कॉमर्स का इतना अच्छा नहीं कराया था। मैंने फिर इन बाकी यूट्यूब से एक्सप्लोर करा, वहीं से यूट्यूब फिर पीवाईक्यू करने थे, क्योंकि थ्योरीज तो काफ़ी मैं लिख चुकी थी। फिर मैंने जो ये मैराथन्स वगैरह पढ़ी हुई थी, उनसे निकाला कि मेरा क्या-क्या चीज़ छूटी हुई है, मेरा नहीं हो रहा है, वही मैंने अपनी कॉपी में वहीं स्लिप लगा-लगा के ऐड ऑन कर दिए, उसको रिवाइज़ करती रही। और फिर क्या हुआ, फिर पीवाईक्यू के लिए मैंने एवर स्टडी मिला। एवर स्टडी एक चैनल है यूट्यूब पे ही, और उन्होंने क्या करा हुआ है ना कि उन्होंने 2-3 साल के 21, 22, 23 ऐसे करके 3-3, 4-4 साल के पीवाईक्यू कराए हुए हैं, एक-एक सब्जेक्ट के एक साथ। वो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं बुक से नहीं कर पाती हूँ। बुक से क्या होता है ना, मेरे लिए थोड़ा बोरिंग हो जाता है, तो इसलिए मैं वीडियो प्रेफ़र करती हूँ। उसको मैं स्पीड बढ़ा लेती हूँ। मैं नॉर्मल स्पीड पे नहीं देख पाती, अदरवाइज़ तो लाइव देखो। लाइव भी क्लासेस मैं कभी अटेंड नहीं करती, मैं स्पीड बढ़ा के करती हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है। मैं हाउसवाइफ़ हूँ, मदर भी हूँ, मेरी एक 4 साल की बेटी है। तो अभी वो स्कूल भी जाने लगी है, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है कि मैं लाइव क्लासेस देखूँ, तो मैं रिकॉर्डेड वीडियोज़ की स्पीड बढ़ा के देखती हूँ, ठीक है? अब ये जो दिसंबर 2024 के लिए मेरे पास कंटेंट हो गया था, सब नोट्स मैंने बना लिए, पीवाईक्यू किए, लेकिन टेस्ट सीरीज़ मैंने 1-2 ही दी थी। मेरे लिए तो भई वर्क कर गया, रिवीजन और पीवाईक्यू करना, ठीक है? आपकी मर्ज़ी है, आपके पास टाइम है तो आप टेस्ट सीरीज़ ज़रूर लगाइए। मैं ये नहीं कहूँगी कि टेस्ट सीरीज़ आपको भी नहीं लगानी, मेरे नहीं लगाई तो आप भी नहीं। मैंने 1-2 ही टेस्ट सीरीज़ लगाई थी, क्योंकि क्या है ना कि मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं 3 घंटे कंटिन्यू बैठ के दे पाऊँ, क्योंकि मेरी छोटी बेटी है, उसे बीच-बीच में कुछ न कुछ वो करती रहती है, और कुछ न कुछ मुझे उसे देखना होता है, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता था। ठीक है, तो मैंने कभी-कभी एक आध बार दी थी, फिर उसे बार-बार देखना भी पड़ता है कि हमने क्या मिस्टेक करी, 2-2 बार उन क्वेश्चंस को रिवाइज़ करना, ये सब, तो इतना टाइम मैं नहीं दे पा रही थी। तो मैंने सोचा कि इतना टाइम मेरा इसमें लगता है, और मैं 3 घंटे कंटिन्यू मेरे पास है नहीं। मैं क्योंकि वो टेस्ट सीरीज़ वगैरह भी तो पीवाईक्यू से ही बनाते हैं ना वो लोग। मैंने सोचा कि टेस्ट सीरीज़ वगैरह जो बनाते हैं, पीवाईक्यू ही उसमें डालते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं ऐसा करती हूँ, मैं पीवाईक्यूज़ करती हूँ, क्योंकि कोई वीडियो अगर मुझे मिल जाती है अच्छी-सी, जो उन्होंने पीवाईक्यू कराए हुए हैं, तो उनको मैं अपना बंद कर के भी, गैप कर के भी देख सकती हूँ। तो फिर मैंने एक नोटबुक बनाई, जो ऐसे पीवाईक्यूज़ जो सिलेबस में नहीं है, जो नोट्स में भी नहीं है, तो मैंने उनको एक कॉपी में नोट डाउन किया, उनका गूगल किया, जो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन उनसे रिलेटेड हो सकती थी, उसे मैं कॉपी में नोट कर लेती थी और उनको रिवाइज़ करती थी। और एक मैंने डेट्स की भी कॉपी बनाई थी, जैसे बैंक के डेट्स होते हैं, पूरा एक पेज भर लिया, रेशियो एनालिसिस का पूरा एक पेज भर लिया, फॉर्मूले एक पेज पे लिख लिए, जिससे कि हम उसे बार-बार रिवाइज़ करें। स्टैट्स में भी एक पेज पे सारे फॉर्मूले लिख लिए, जिससे कि हम उसे रिवाइज़ कर सकें। देखिए, कॉमर्स में क्या है ना, हमें पेपर 1 ऐसा अटपटा आता ही है। मैंने और भी स्टूडेंट से बात की, तो उन्होंने बताया कि पेपर 1 में ना कभी भी वो इधर-उधर क्वेश्चन ऊपर-नीचे कर सकते हैं, लेकिन हमें ज़्यादा फ़ोकस किस पे करना है, पेपर 2 पे करना है। ठीक है ना? पेपर 1 में देखिए मेरा क्यों हो पाया, मेरे 32 मार्क्स, मेरे पेपर 32 क्वेश्चंस 32 क्वेश्चंस मेरे पेपर 1 में करेक्ट थे। अ, देखिए, मैंने डीआई नहीं किया था। डीआई मेरी एक फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया था कि अगर डीआई तुम्हें देख के लग रहा है कि बहुत कैलकुलेशन है, तो डीआई को लास्ट में करना, पहले तुम बाकी पेपर करना। क्योंकि डीआई बहुत टाइम खा जाएगा, तुमने स्टार्टिंग में ही कर लिया। अगर टाइम खा गया तो तुम्हारा पूरे पेपर का मिसमैनेजमेंट हो जाएगा। तो मैंने उसकी बात मानी, और मैंने क्या किया कि मैंने डीआई देख के ही मुझे लग गया कि इसमें कैलकुलेशन है, और ये बहुत टाइम, मैं डीआई कर लेती हूँ, लेकिन मुझे देख के ही लग गया कि कैलकुलेशन बहुत जाएगी, तो टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो मैंने बाकी सारा पे मैथ, रीज़निंग भी मेरी ठीक है, अच्छी है, मैं क सारे क्वेश्चंस कर लेती हूँ मैथ, रीज़निंग के, और कॉम्प्रिहेंशन में ज़्यादा कुछ होता नहीं है। हायर एजुकेशन है, जो रिवीज़न करनी पड़ेगी, उसमें से पता नहीं होगा कि नहीं होगा। ऐसे ही पीडी का है, तुमसे क्वेश्चन आएगा, नहीं आएगा, कम्युनिकेशन है। बहुत डिफरेंट क्वेश्चन, इस बार तो काफ़ी ऐसे क्वेश्चन थे, जो सिलेबस में भी नहीं है, टॉपिक में भी नहीं है, पीवाईक्यू में भी नहीं है, पता नहीं कहाँ से वो क्वेश्चन्स आए थे। स्टिल मैंने 32 स्कोर कर लिया विदाउट डीआई। मेरा डीआई नहीं हो पाया, लास्ट में मेरे पास टाइम कम बचा था, 10 मिनट मेरे पास बचे थे, और 10 मिनट में मैं डीआई सॉल्व नहीं कर पाई थी। ठीक है, मुझे ग्रास्प भी, मतलब मैं कैच ही नहीं कर पाई उसमें कि क्या पूछ रहा है, क्या है, तो नहीं हो पाया। तो एक ही क्वेश्चन उसमें मेरा ठीक हुआ था, वो भी मैंने वही लगाया था बिना कैलकुलेशन के, क्योंकि कुछ तो मिल करके आना ही था ना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। तो वो वही एक क्वेश्चन मेरा ठीक हुआ था, बाकी मेरे गलत हुए थे। पेपर 2 में मैंने क्या किया था, पेपर 2 में देखिए मैंने
रिवीजन इज मस्ट, पेपर 1 के लिए भी पेपर 2 के लिए भी रिवीजन तो मस्ट है ही। पेपर 1 में मैंने रिवीजन कर लिया। अब कोई टॉपिक मुझे आता है नहीं आता है, मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अगर मेरे कोई टॉपिक में मेरा वीक है पेपर 1 में, तो मैंने सिर्फ उनके पीवाईक्यू कर लिए, ठीक है, उनके सिर्फ पीवाईक्यू। लेकिन पेपर 2 में कोशिश करनी है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आप कर सकें। न्यूमेरिकल अगर आप कर सकते हैं पेपर 2 में तो और प्लस पॉइंट है आपके लिए, क्योंकि कुछ चीज़ क्या होता है, थ्योरी भी हम सारी नहीं कर पाते हैं और फिर हम न्यूमेरिकल भी ना करें, तो थोड़ा सा वो हमारा वीक पॉइंट हो जाता है जो हमें पीछे खींचता है। मैंने न्यूमेरिकल शायद ऑल तो नहीं, लेकिन हाँ ऑलमोस्ट मैं कहूँगी कि मैंने न्यूमेरिकल में कर लेती हूँ। पेपर 2 के भी मैंने अटेम्प्ट किए थे और मेरे ऑलमोस्ट सही थे, एक दो गलत हो तो मैं कह नहीं सकती, हो भी जाता है। और तो उसके हिसाब से मेरे मेरे बैठे थे 104, जब मैंने पहला आंसर किया ही था। 104 नंबर मेरे बैठे थे और 208, तो 208 एक बहुत अच्छा स्कोर था। लेकिन पिछली बार मैंने बहुत रिव्यू देखे थे तो उन्होंने बताया था कि 210 पे कट ऑफ गई है, तो मुझे लग रहा था कि नेट तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जेआरएफ मुझे लग रहा है कि, लेकिन कुछ क्वेश्चन मुझे लगे भी थे जो गलत है, जो कि राघव वाधवा सर ने भी बताए थे। 3 क्वेश्चन बताए थे उन्होंने कि गलत हैं, तो और मेरे 3 मार्क्स बढ़े। प्रोविजनल आंसर की जब आई फाइनल, तो मेरे 3 मार्क्स बढ़े और मेरे मार्क्स हो गए 214, 208 से 107 क्वेश्चन मेरे करेक्ट हो गए, जो मेरे लिए बहुत ही हैप्पी मोमेंट था। मेरा जेआरएफ प्लस नेट एक ही बार में हो गया और थर्ड अटेम्प्ट था मेरा। ठीक है, ये मुझे यही आप लोगों के। और बुक्स, मैंने एक बुक खरीदी थी, भार्गव करके एक बुक थी, पल्लवी भार्गव की एक बुक खरीदी थी पीवाईक्यूज की। उसमें क्या दिक्कत थी, मैंने ये था कि ना हर टाइम हम स्क्रीन नहीं देख, स्क्रीन पे नहीं रह सकते, दर्द आंखें और सर दर्द करने लगता है। तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हम बुक रीड करने का मन हो, तो मैंने पीवाईक्यू की बुक खरीदी थी। बुक खरीदी, पर उसमें क्या दिक्कत थी ना, कुछ आंसर्स उसमें गलत थे। अब जैसे ही मुझे पहला या एक दो आंसर उसमें गलत मिले, बस समझिए कि क्या हुआ कि मेरा तो उससे फिर बुक से विश्वास उठ गया। लेकिन मुझे रीड करने का मन था कि रीड करना भी जरूरी है। आप उस क्वेश्चन का मीनिंग समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, वो आपको रीड करके ही पता चलेगा, हर वीडियो देखकर नहीं पता चलता हर बार। सामने वाला तो समझा ही रहा है वीडियो में, लेकिन रीड करके आप क्या फील कर रहे हैं वो जरूरी था। तो फिर मैं क्या करती थी, मैंने टेक्स्ट बुक लिया। गूगल पे टेक्स्ट बुक बहुत अच्छा है। टेक्स्ट बुक में एक खास बात क्या है कि आप जैसे यूजीसी नेट का कोई भी क्वेश्चन आप गूगल पे डालोगे ना और लास्ट में लिख दो गूगल वो टेक्स्ट बुक, तो वो क्वेश्चन उस पे एज इट इज आ जाता है, यूजीसी नेट का है तो आ जाता है, और उसका आंसर भी, ठीक है, वो एक्सप्लेनेशन के साथ गूगल पे आ जाता है। तो फिर मैं जब बुक से रीड करती थी ना, फोन साथ में लेके बैठती थी और उस क्वेश्चन का टेक्स्ट बुक से उसको आंसर को मैच कर लेती थी, क्योंकि मुझे रीड करना था, ठीक है, और स्क्रीन पे रीड नहीं करना था, बुक पे रीड करना था। लेकिन उसके आंसर कुछ गड़बड़ थे, तो मुझे फिर उस पर ट्रस्ट नहीं हुआ कि इस पर पता नहीं कौन सा आंसर गलत हो, मैं कौन सा कॉन्सेप्ट अपने मन में गलत बना लूँ। तो मैंने टेक्स्ट बुक का यूज़ किया। और मतलब इतनी सारी सोर्सेज हैं हमारे पास ऑनलाइन, तो हम कर सकते हैं। नेट का यूज़ एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है आप लोगों को, और स्टक रहिए दो तीन, जैसे कि मैंने तीन तलवीर सर की क्लासेस, राघव वाधवा सर की क्लासेस और अवेयर स्टडी से की है पीवाईक्यू। मैंने अवेयर स्टडी के सिर्फ पीवाईक्यू, ना कोई क्लास देखी, ना कोई पेड बैच देखा, कुछ नहीं देखा, सिर्फ पीवाईक्यू किए थे। तो सोर्स लिमिटेड होनी चाहिए। मैंने यूट्यूब से अपनी 3 सोर्स रखी और एक बुक रखी रीड करने के लिए। पीवाईक्यू थे उसमें पेपर 2 कॉमर्स के, और पेपर 1 के पीवाईक्यू मैंने टेक्स्ट बुक से डाउनलोड करके पीडीएफ वगैरह किए थे। और रिवीजन इज मस्ट, रिवीजन तो करना ही करना है। पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, रिवीजन करना ही है। पेपर 2 पे ज्यादा फोकस करना, ये ध्यान रखिए। पेपर 1 में कोई टॉपिक नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पेपर 2 में कोशिश करिए कि आप मैक्सिमम टॉपिक्स को कवर्स कर सके, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। न्यूमेरिकल अगर आप कर सकते हैं, आपको लगता है कि हाँ बस थोड़ी सी कमी रह गई है न्यूमेरिकल, तो मैं कर सकती हूँ, कोई क्लासेस देखनी है, तो बिल्कुल आपको न्यूमेरिकल करनी ही है। रही बात गाइडेंस की, आपको लगता है कि मैं कर सकती हूँ, गाइडेंस की दिक्कत है, आप बिल्कुल लीजिए गाइडेंस, कोई दिक्कत नहीं है, आपको गाइडेंस लेनी ही चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि सेल्फ स्टडी बहुत अच्छी बात है, लेकिन हर कोई नहीं कर पाता, मैं खुद नहीं, मैं अपने लिए कहूँगी, मैं खुद नहीं, मैंने खुद गाइडेंस ली और मैंने अपने नोट मेकिंग किए। हाँ, एक पॉइंट के बाद मैंने सही सब चीज़ें सिर्फ यूट्यूब पे एक्सप्लोर करती रही, अपनी कॉपी रिवीजन करती रही। बैच लिया था ऑर्गेनाइज फॉर्म में तैयारी करने के लिए, वो पर वो उन्होंने ढंग से कराया ही नहीं। फिर मैंने यूट्यूब ही लास्ट एक्सप्लोर किया और वहाँ से मेरी मदद हुई। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, बस जितना भी आता है ना, जितना भी कंटेंट आपने कर लिया है इधर उधर से इकट्ठा करके, बस उसे रिवाइज कर लिया।
एग्ज़ाम से 1 महीने पहले तो कुछ नया टॉपिक बस जो पीवाईक्यू में अगर कुछ है तो ठीक है, अदरवाइज़ नई कॉपी बनाने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा। बस अपना ही रिवीज़न कीजिए, उसी से आपको में स्कोर मिलेगा मैक्सिमम, अदरवाइज़ तो वो भी चला जाएगा अगर नया ही लिखते रहेंगे तो। डीआई प्रैक्टिस करनी है, आप तीसरे चौथे दिन एक डीआई बनाइए, डीआई प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है, ठीक है? थैंक यू एवरीवन, ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैंने और भी लीडर प्लस बी से रिलेटेड, यूजीसी से रिलेटेड बहुत कुछ वीडियोस अपने चैनल पे डाली हुई हैं और आगे भी डालती रहूँगी, तो प्लीज़ आपको कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट में डालिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू।